नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो अभी हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसके पहले हमने कॉमर्स का क्वेश्चन कर लिया है, इसका आंसर भी हमने कर लिया, इसका फंक्शन कर लिया है, ट्रेड क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया है, हमने ट्रेड का क्लासिफिकेशन कर लिया है। तो आज हम जानेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, हमने मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो देखिए ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को परिभाषित कीजिए और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके बारे में लिखिए। तो देखिए जब कोई बिजनेस किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि उस बिजनेस में सिर्फ एक ही आदमी सारा पैसा लगाता है और उस बिजनेस में जो भी रिस्क आता है वो उसके लिए जिम्मेदार होता है, उसी को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो हमारे इंडिया में जो भी आपको छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाती हैं या फिर शोरूम देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर एक ही आदमी उस बिजनेस को चलाता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी बिजनेस को एक ही आदमी चलाता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना रूप है। तो देखिए अगर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर आपका पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया। ये सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बिजनेस संगठन के ये प्रकार हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जब किसी बिजनेस को एक ही आदमी चलाता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना रूप है जिसमें एक ही आदमी अपने बिजनेस का मालिक होता है और वही अपने बिजनेस में पैसा लगाता है। अब इसके बाद दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ एक ही आदमी बिजनेस में पैसा लगाता है और बिजनेस में आए हुए रिस्क को झेलता है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक किराने की दुकान चला रहे हैं तो आप ही ने उसमें सारा पैसा लगाया हुआ है और उस किराने की दुकान को चलाने में आपको जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको आप खुद ही झेलते हैं। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जांपल है और हमारे आसपास खुली हुई अधिकांश जो दुकानें हैं वो इसका अच्छा उदाहरण है। और सोल प्रोप्राइटरशिप को सोल प्रोप्राइटर या फिर सोल ट्रेडर भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोल का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है सोल का मतलब होता है अकेला, ठीक है, या फिर एक चलने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा। अब देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि बिजनेस का जो आकार होता है वो छोटा होता है, इसलिए अगर डिमांड में, तो अभी हम अगले पेज पे आ गए हैं तो हम बैक चलते हैं। तो देखिए इसमें बिजनेस करने वालों को अपनी पूंजी, स्किल और इंटेलिजेंस लगाना होता है। यानी कि अगर आप कोई भी दुकान चला रहे हैं तो आपको अपना कैपिटल यानी कि अपना पैसा लगाना होगा, आपके पास जो भी स्किल है वो आपको यूज़ करना होगा और उस बिजनेस में आपको खुद का दिमाग लगाना होगा। बाहर से आपको कोई भी अच्छा सजेशन या फिर गुड सजेशन नहीं देगा। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल एडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला जो लाइन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि इसको आसानी से बनाया जा सकता है और आसानी से बंद किया जा सकता है। अब देखिए इसमें लिखा क्या, उसके बाद मैं आपको इसको ठीक से समझा देता हूँ, तो आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी बिजनेस या फिर दुकान को शुरू करना और बंद करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए किसी खास कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करना होता है। इस तरह के बिजनेस को भी बड़े आराम से बंद किया जा सकता है। इस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस शुरू करना, चलाना और बंद करना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप किराने की दुकान स्टार्ट करते हैं तो आपके पास पहले से दुकान होगी, या फिर आप किराए पर दुकान लेंगे और वहाँ पर आप 50,000 1 लाख का आप वहाँ पर माल भर देंगे और आपकी दुकान अगले दिन से शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और जब आपका मन किया कि भाई हमको अपने किराने की दुकान नहीं चलानी है, तो आप उसको शटर को बंद कर दीजिए, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करना और बंद करना बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करना होता है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है
कि देखिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें बिजनेस के सभी काम एक ही आदमी को, यानी कि बिजनेस के ओनर को करने होते हैं, बिजनेस के मालिक को करने होते हैं, इसलिए बिजनेस की सीक्रेट छुपी रहती है। इसमें प्रोप्राइटर को कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं होती है कि वो बिजनेस के अकाउंट्स को यहाँ पर दिया गया है कि बिजनेस के अकाउंट्स को सार्वजनिक करे, यानी कि पब्लिक करे, और इसमें सबसे ज़्यादा सीक्रेट बना रहता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे मिठाई की दुकान चला रहे हैं या फिर आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं कि उसका फार्मूला, यानी कि उसका सीक्रेट है वो सिर्फ आप ही को पता है, तो यहाँ पे आपका जो भी सीक्रेट होगा वो मेंटेन रहेगा और वो सीक्रेट लीक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप वही बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करते हैं, तो आप जो भी सीक्रेट अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको उनको बतानी पड़ेगी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक ही ट्रेडर होता है, एक ही इंसान मालिक रहता है, तो वो अपने बिजनेस के सीक्रेट को किसी को बताता नहीं है। इसी तरह जो भी उसके बिजनेस के सीक्रेट हैं वो हमेशा मेंटेन रहते हैं। अब इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है क्विक डिसीजन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान होता है जो कि सारे बिजनेस को चलाता है, वही उसमें पैसा लगाता है। तो इसलिए उस बिजनेस में अगर उसको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी फैसला लेना है, तो उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता है। वो अपना फैसला तुरंत ले सकता है और उसको तुरंत लागू भी कर सकता है, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही आदमी बिजनेस से जुड़े सभी काम करता है, इसलिए उसको कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो कोई भी फैसला बहुत जल्दी ले सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई किराने की दुकान चला रहे हैं, आप ही उस दुकान के मालिक हैं, तो आप कोई भी फैसला तुरंत ले सकते हैं कि मुझे कौन सी कंपनी का, मुझे कौन सा आइटम लेना है, कौन सा बेचना है, मुझे अपनी दुकान कब खोलनी है, कब बंद करनी है। आपके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं होती है, आप कोई भी फैसला लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद होते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कंप्लीट प्रॉफिट। तो देखिए कंप्लीट प्रॉफिट केवल सोल प्रोप्राइटरशिप में ही होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही आदमी, यानी कि बिजनेस का मालिक पैसा लगाता है, इसलिए बिजनेस में जो भी फ़ायदा होता है उसको पूरा मिलता है। उसको अपना प्रॉफिट किसी को भी शेयर नहीं करना पड़ता है। जब पूरा प्रॉफिट मिलता है तो और भी ज़्यादा और अच्छा काम करने के लिए वो बिजनेस का मालिक, यानी कि ओनर जो है, वो यहाँ पे एनकरेज होता है, उत्साहित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें जो भी फ़ायदा होता है वो सिर्फ आप ही को होगा। तो अगर आप किराने की दुकान चला रहे हैं और मंथली आपका सेल 50,000 1 लाख है, तो जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपको कंप्लीट प्रॉफिट मिलेगा, पूरा आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पार्टनरशिप के बिजनेस में, तो वहाँ पर आपको जो भी फ़ायदा होगा उसको आपको शेयर करना होगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आपको पूरा फ़ायदा आप ही को मिलता है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है इंटीमेट कांटेक्ट विद कस्टमर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो हमारा दुकान का मालिक होता है, ओनर होता है, वही सारे कस्टमर्स को देखता है, दुकानदार ही सारे ग्राहकों को देखता है, जो भी ग्राहक को चाहिए वो उसको सप्लाई करता है, देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में दुकानदार को ही ग्राहकों को देखना पड़ता है, इसलिए उसमें उनका ग्राहकों से सीधा संवाद होता है। उनको ग्राहकों के पसंद और नापसंद के बारे में पता चलता है। ग्राहकों को पर्सनल अटेंशन मिलने से दुकान की सेल्स भी ज़्यादा होती है, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ता है। तो देखिए जो भी आपका बिजनेस है वहाँ पे आपका पर्सनल कांटेक्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस चलेगा। तो ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप का बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। अब जैसे अगर यहाँ पे कोई कंपनी है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी के जो भी हमारे ओनर हैं वो हैं अंबानी साहब, ठीक है। तो जो भी अंबानी साहब हैं वो डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो कोई छोटा दुकानदार है, रिटेलर है, जो कि अपनी दुकान चलाता है, वो सीधे कस्टमर से बात करता है। उसे कस्टमर की लाइक और डिसलाइक उसको पता होती है कि ग्राहक को कौन सा आइटम पसंद आ रहा है, कौन सा आइटम पसंद नहीं आ रहा है। तो ये केवल सोल प्रोप्राइटरशिप में ही देखा जाता है, मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का आकार छोटा रहता है, इसलिए अगर डिमांड में अगर कोई बदलाव होता है तो दूसरा बिजनेस या फिर डिमांड के अनुसार सप्लाई दिया जा सकता है। अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ इस तरह के बदलाव करना मुश्किल है। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है,
और वहाँ पे दूध का बिजनेस है, यानी कि मिल्क का बिजनेस है और वहाँ पे दूध की बिजनेस की डिमांड है, ठीक है। तो आपने वहाँ पर दूध का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि वहाँ पे दूध का बिजनेस बंद हो गया, या फिर उसका सप्लाई नहीं हो पा रहा है, या फिर वहाँ पे डिमांड खत्म हो गया। तो वहाँ पे आप कोई दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका बिजनेस छोटा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उसको आप बड़ी आसानी से बंद करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट की बात करें। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है लिमिटेड गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो देखिए, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी बिजनेस करते हैं, यानी कि आप कोई भी छोटा सा दुकान स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी तरह का लाइसेंस या फिर ज़्यादा लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ता है। आपको जस्ट एक दुकान लेनी है, किराए पे लेनी है, या फिर आपका अपना दुकान है, आप वहाँ पे कुछ अपना आइटम भर दें और आप अपना सेल स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसको बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कोई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना पड़ता है, ना ही आपको किसी तरह का ज़्यादा टैक्स वगैरह देना पड़ता है, ना ही आपको कोई खास तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लेना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सारे सोल प्रोप्राइटरशिप के फ़ायदे हैं, और आप इस क्वेश्चन को 100% तैयार कर ले। और जिस तरह मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन आपका इस वीडियो को देखते समय ही आपका तैयार हो गया होगा। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार अगर देखते हैं तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो इसके बारे में हम डिटेल से अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बता देता हूँ। जैसे कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक ही इंसान को सारा पैसा लगाना होता है, और किसी एक व्यक्ति के पास इतना सारा पैसा होना आसान नहीं होता है, तो इसलिए उसको हमेशा से पैसों की दिक्कत पड़ती है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो भी बिजनेस है उसकी सारी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के कंधे पर रहती है, तो इसलिए यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। लिमिटेड स्किल, अब देखिए, अगर कोई एक व्यक्ति है उसके पास सारी स्किल हो, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर कमी होगी, जिससे कि उसका बिजनेस प्रभावित हो सकता है या फिर उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिमिटेड स्किल होती है और लेस स्टेबिलिटी होती है। अब देखिए, अगर कोई भी बिजनेस है, वहाँ पे एक ही इंसान उस बिज़नेस को चला रहा है, और बाई चांस अगर उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, या फिर अगर यहाँ पे अगर उसकी डेथ हो जाए, तो वो बिज़नेस रुक सकता है या फिर बिज़नेस बंद हो सकता है। तो ये यहाँ पे दिक्कत आती है। नो चेक एंड कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप में यहाँ पे एक ही इंसान उस बिजनेस का मालिक होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई चेक और कंट्रोल नहीं होता है। लेस स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि आखिरकार एक ही व्यक्ति एक ही बिजनेस को कितना ज़्यादा संभाल सकता है। अगर उसको अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, यानी कि उसको अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पे करना है, तो वो यहाँ पे नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको देखने को तुरंत